मैं मॉल में शॉपिंग करने गई थी। वहां बच्चों वाले सेक्शन से गुजरते वक्त मेरी नजर एक अजीब सी गुड़िया पर जाती है। छोटी कदकाठी, नुकीले कान, नुकीले नाक, गोल मोल आंखें और एक छोटी सी मुस्कान, लेकिन उसमें ठीक 9 छोटे छोटे नुकीले दांत दिख रहे थे। चेहरे पर कुछ ऐसी मासूमियत जो डर और क्यूटनेस के बीच लटक रही थी। मैं आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन घर आने के बाद वही चेहरा मुझे हर जगह दिखने लगता है। सोशल मीडिया पर दिखता है, कभी किसी सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर, कभी किसी दोस्त के कार के शीशे पर लटका हुआ, या फिर कभी किसी विदेशी कलेक्टर की अनबॉक्सिंग के वीडियो में। तब मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आता है कि आखिर ये है क्या? हर जगह दिख रहा है, क्यों हर तरफ इसके ही चर्चे हो रहे हैं? आखिर लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं और इतनी ऊंची कीमत चुकाने के लिए क्यों तैयार हैं? आखिर ये सिर्फ एक खिलौना है या फिर कुछ और है? काफी रील स्क्रॉल करने के बाद, काफी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि इसका नाम है लबूबू। हम बात कर रहे हैं लबूबू डॉल की। ये सिर्फ एक डॉल नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर है, और अब ये कल्ट फेवरेट बन चुका है। एक ऐसा कैरेक्टर जो दिखने में भले ही बच्चों के खिलौने की तरह हो, बच्चों के खिलौने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन फिलहाल अब ये बड़े बड़ों को अपना दीवाना बना चुका है। तो आइए समझते हैं कि लबूबू आखिर है क्या, कहां से आया है और आज का ग्लोबल फिनोमेना कैसे बन गया है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। लबूबू की शुरुआत होती है कलाकार से। नाम है कैसिंग लुंग। लुंग का जन्म हांगकांग में हुआ था, लेकिन उनका बचपन पूरा का पूरा नीदरलैंड्स में बीता। वहां की पुरानी जो लोक कथाएं होती हैं, जो हमारी नानी या दादी हमें सुनाती हैं, वैसे ही नॉर्डिक और डच फेरी टेल्स हुआ करती थी। उनके अंदर उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बना ली। अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे उसमें। वहां के ही किस्सों में अक्सर छोटे और शरारती लेकिन दिल से काफी साफ जीव होते थे। लुंग को इन कहानियों में एक नई प्रेरणा मिली। वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो गए और उसके बाद फिर क्या था, कागज और पेन उठाया और पूरी दुनिया रच डाली। उनकी कहानियों में से ही लबूबू ने जन्म लिया। उसके जैसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स उसी कहानी में से निकले। लबूबू को पहली बार 2015 में द मॉन्स्टर नाम की एक पिक्चर बुक सीरीज में देखा गया। इसकी दुनिया में और भी किरदार हैं, जिमोमो, टाइकोको, मोकोको, लेकिन लबूबू कुछ अलग था। वो मदद करना चाहता था, पर अक्सर कुछ उल्टा कर देता था। वो देखने में थोड़ा अजीब है, लेकिन अंदर से बेहद शरीफ है। शायद इसीलिए वो सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लबूबू को असली उड़ान मिली जब चीन की एक कंपनी पॉप मार्ट ने 2019 में इसके अधिकार खरीद लिया। पॉप मार्ट ने इसे ब्लाइंड बॉक्स फॉर्मेट में बेचना शुरू कर दिया, यानी एक ऐसा डब्बा जिसमें खिलौने भरे रहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अगली गुड़िया कौन सी निकलने वाली है। यही सरप्राइज वाला आइडिया लोगों को काफी ज्यादा भा गया और यहाँ से शुरू हुआ लबूबू का बड़ा सफर। धीरे धीरे लबूबू सिर्फ बच्चों की खेलने वाली चीज नहीं रही, ये एक कलेक्टर्स आइटम बन के रह गया। लोगों ने इसे बैग पर लटकाना शुरू कर दिया, ऑफिस डेस्क पर सजाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट की मानो बाढ़ ही आ गई। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब ग्लोबल सेलिब्रिटी ब्लैकपिंक की लीजा ने लबूबू के साथ एक फोटो पोस्ट करी। इसके बाद रियाना, किम कार्दाशियन और डेविड बेकहम जैसे नाम भी इसमें जुड़ते चले गए। पॉप मार्ट ने लीजा को गिफ्ट के तौर पर एक मेगा लबूबू तक भेज दिया, 4 फीट ऊंचा, खास तौर पर बना हुआ मॉडल। यहाँ से लबूबू सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा, बल्कि एक ट्रेंड बन के रह गया और इसका असर आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है। 2025 की एक नीलामी में मिंट कलर लबूबू डॉल की कीमत 1.5 करोड़ तक पहुंच गई। एक और ब्राउन वर्जन 1 करोड़ में बिका। कुल मिलाकर एक ही इवेंट में लबूबू से 5 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई। पॉप मार्ट के लिए भी ये कमाई बूस्टर बन के रह गई। 2024 में कंपनी का कुल रेवेन्यू $1.81 बिलियन तक पहुंच गया और इसमें लबूबू जैसे प्रोडक्ट्स का बड़ा हाथ रहा। दिलचस्प बात यह है कि अब ये डॉल सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? इसका जवाब आप सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। बड़े लोग, लेकिन खासकर महिलाएं। रिसर्च बताती है कि 2025 की शुरुआत में अमेरिका के टॉप मार्केट के सबसे ज्यादा खर्च एडल्ट फीमेल शॉपर्स ने ही किया है, क्योंकि ये डॉल अब खेल की चीज रही ही नहीं, बल्कि ये एक थेरेपी, एक कलेक्शन और कहीं ना कहीं एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। अब सवाल उठता है कि लबूबू इतना हिट आखिर है क्यों? दरअसल ये जो कैरेक्टर है ये परफेक्ट नहीं है और शायद आज की दुनिया में इसी इम्परफेक्शन को सबसे ज्यादा गले लगाया जाता है।
लबूबू अपने भोलेपन से गड़बड़ करते रहता है, लेकिन उसकी नीयत हमेशा से साफ रही है। आज जब सोशल मीडिया पर हर कोई खुद को एकदम परफेक्ट बताने में लगा हुआ है, इसी होड़ में दौड़े जा रहे हैं लोग। वहीं दूसरी तरफ लबूबू जैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो लोगों को सच्चा, सरल और रियल लगता है। यही उसका सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो है। लबूबू की ये जो अपील है वो सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। चीन की सरकारी मीडिया ने भी कहा है कि लबूबू अब चाइनीज क्रिएटिविटी और सॉफ्ट पावर का एक नया चेहरा बन चुका है, यानी एक ऐसा ब्रांड जो दुनिया को दिखा सकता है कि चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि क्रिएटिविटी कल्चर में भी माहिर है। आज लबूबू 30 से ज्यादा देशों में बिक रही है। 2000 से ज्यादा रोबो शॉप्स यानी वेंडिंग मशीन पॉप मार्केट में लगाए हुए हैं और बिक्री इतनी तेज हो चुकी है कि कई स्टोर्स को कुछ समय के लिए सोल्ड आउट का बोर्ड तक लगाना पड़ गया है। लबूबू सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक आइडिया है, एक एहसास है, एक ऐसी बात है जिसे लोग छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।